Hello bachcho, let's see the question is. Here the question is, which arrangement of 3 ohm resistor will give a total resistance of 7 ohm? Here the options are. तो देखो बच्चों कि हमें क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चंस में बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास 3 ओम के रजिस्टर है, 3 ओम के रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट वे में कनेक्ट किया गया और हमसे पूछा गया है कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम कब होगा, कि हम 3 ओम के रेजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट करें कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम हो। ओके, तो देखो हम सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा ए को हम डिस्कस करते हैं। ए, तो ये देखो ये हमारा क्या है, 1 2 और 3, ये भी हमारा 3 ओम है, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। अब देखो ये किस तरीके से, ये हमारा सीरीज में कनेक्ट है और व्हेन द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 9 ओम। तो ये हमारा वो अरेंजमेंट नहीं है कि हम 3 ओम के रेजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम है। तो यहाँ तो हमारा कितना है, 9 ओम है। अब देखो अब हम बी को, अब हम क्या करेंगे, हम बी को डिस्कस करेंगे। तो देखो बी में देखो ये तीनों किस तरीके से कनेक्ट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ये तीनों किस तरीके से, पैरेलल कौन, ये मान लेते ए और ये बी पॉइंट। अब ये भी कितना है, 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। जब जब भी रेजिस्टर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखो अब ना हम R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3। यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा, 3/3। तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो हमारी आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो ये भी हमारा वो कॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम सी को चेक कर लेते हैं। तो देखो सी, अब देखो ये हमारा क्या है, ये देखो 3 ओम का रजिस्टर यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है किससे, दो 3 ओम के रजिस्टर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। अब देखो ये दोनों तो किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में और ये सीरीज में, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 ये हमारा हो जाएगा 2/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2। अब देखो और ये दोनों किस तरीके से कनेक्ट है, सीरीज में, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 प्लस 3/2। ठीक है, आया कि नहीं है समझ में, ये क्लियर। तो अब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9/2 ओम, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। तो हमारा जो सी में जो भी अरेंजमेंट है वो भी हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम नहीं देगा। तो हम फोर्थ, अब हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो डी में देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है, फिर ये देखो ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3। अब देखो ये और ये पूरा कॉम सीरीज में, और ये तीनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल में। तो जब ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में है तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट हमने पहले ही निकाला है, बी में कितना आता है, 1 ओम। तो ये हम वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 3 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम। नाउ अब ये तीनों किसमें, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 1 प्लस 3, दैट इज 7 ओम। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, जो हमारा अरेंजमेंट होगा, वो हमारा कौन सा अरेंजमेंट होगा, ये ऑप्शन डी होगा। इसी में हम 3 ओम के रजिस्टर का यूज करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम निकाल पाए। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।